कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानते हैं दो ग्रहों की युति का फल। सबसे पहले तो ये समझते हैं युति किसे कहते हैं। जब कोई दो ग्रह एक ही राशि के अंदर हों तो उसे ग्रह युति बोलते हैं, चाहे अंशों का अंतर कितना भी हो। लेकिन जब 5 अंश के अंदर कोई ग्रह आ जाते हैं या समान अंश पे होते हैं तो वो ग्रह युद्ध में कहलाते हैं। अंशात्मक दूरी कितनी भी हो, ग्रहों की युति अपना प्रभाव निश्चित रूप से दिखाती है। सभी जानते हैं सूर्य आत्मा और पिता के कारक हैं, शरीर के अंदर हड्डियों के कारक हैं एवं आँखों की रोशनी के भी सूर्य कारक हैं। सूर्य पर जब चंद्र की युति बन जाती है तो यह युति व्यक्ति के जीवन में न्यूनता लाती है। चंद्रमा एक शीतल ग्रह है एवं मन से इसका सीधा संबंध है। सूर्य एवं चंद्रमा की जो युति है ये अमावस को या उसके आसपास बनती है। अगर ये युति अमावस पर बनती है तो इसे पितृदोष भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के दो नेत्रों के संबंधी ग्रह होने से नेत्रों में रोग होता है, उनकी आईसाइट वीक होती है। आत्मा का ऊपर एक स्त्री ग्रह का प्रभाव पड़ने से व्यक्ति स्त्री के वशीभूत रहता है एवं ऐसे व्यक्ति यंत्रकार होते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट अधिक बनाते हैं, अपने कार्य में निपुण होते हैं और यशस्वी भी होते हैं। लेकिन हृदय पर पाप प्रभाव आने से ऐसे व्यक्ति कई दफ़ा कठोर हृदय भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे व्यक्ति बहुत छोटे हृदय के यानी कि डरपोक भी आप कह सकते हैं। अब दूसरा ग्रह मंगल, एक राजा एक सेनापति, दो ग्रहों की युति। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह योग व्यक्ति को बड़ा साहसी और तेजस्वी बनाएगा, क्योंकि दो पराक्रमी ग्रह आपस में युति कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े तेजस्वी होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति झूठ भी बोलते हैं। विशेष तौर पे जब मंगल कमज़ोर हो जाता है या मंगल 5 सूर्य से 5 डिग्री के अंदर आ जाता है तो छोटे भाई को परेशानी। मंगल जो कि पराक्रमी ग्रह है तो क्षीण होने पर यह चोरी डकैती आदि के अंदर भी व्यक्ति को लगा देता है। ऐसे व्यक्ति दुष्ट कर्म करने से नहीं डरते। अगर ये युति चाहे वो क्षेत्र संबंध से बने या कैसे भी बने और ग्रह अगर बलवान हो तो व्यक्ति फौज में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऐसे काम करके वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये योग हम लगन में बना रहे हैं तो इनका प्रभाव विशेष तौर व्यक्ति के जीवन पर होता है। अन्यथा ये योग जब कहीं भी बनेंगे तो व्यक्ति के जीवन पर इनका पूरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किसी भी भाव में बने। अगले योग में सूर्य बुध का योग, इसे बुध आदित्य योग भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बुध 5 अंश के अंदर अगर ना हो तो व्यक्ति बड़ा गुणवान एवं बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ होते हैं। बड़े बड़े लोगों से ऐसे व्यक्ति आदर सम्मान प्राप्त करते हैं। सेवा कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं। बड़े अच्छे लेक्चर देने वाले होते हैं। यशस्वी एवं स्थिर धन एवं संपत्ति
प्राप्त करते हैं, क्योंकि बुद्ध का सीधा सा संबंध वाणी से है और वाणी पर आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ने से व्यक्ति गुणवान बन जाता है। इसीलिए इसे बुद्ध आदित्य योग कहा गया है। अब गुरु जब योग करता है, गुरु ज्ञान का ग्रह है, विद्या का ग्रह है, धर्म का ग्रह है, तो व्यक्ति की आत्मा पर गुरु से संबंधित प्रभाव पड़ते हैं। राजा और गुरु दो महान ग्रहों का योग, लेकिन शर्त वही कि अस्त ना हो, 5 अंश के अंदर आगे या पीछे ना हो। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, राजकीय पद जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं, क्योंकि धर्म और राज्य का, 2 राज्य कारक ग्रहों का योग यहाँ पर बन गया है। पूर्ण शुभ फल जब ये योग दशम भाव या चतुर्थ भाव, केंद्र या त्रिकोण में बनता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मित्रों वाले होते हैं, धनी होते हैं, समाज में फेमस होते हैं, क्योंकि 2 बड़े फेमस ग्रहों का ये योग है। इस वजह से समाज में फेमस होते हैं एवं धनी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे लेक्चरर भी होते हैं। अगला योग शुक्र के साथ। सूर्य और शुक्र भी ज्ञान के, लग्जरी के, सभी इन्हीं चीज़ों के कारक हैं। तो जब आत्मा के ऊपर ऐसी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति, गुरु ज्ञान भी हैं, शुक्र विद्याओं को जानने वाला होता है। श्रेष्ठ विद्याएं ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं, लेकिन ग्रह बलवान हो, सूर्य से अस्त ना हो। ऐसे व्यक्ति कई प्रकार की कलाओं के जानकार होते हैं, लेकिन आँखें इनकी कुछ कमज़ोर होती हैं, और स्त्री के द्वारा धन लाभ एवं कई कार्यों में ऐसे व्यक्ति निपुण होते हैं। स्त्री से धन लाभ ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, लग्जरी जीवन जीते हैं, और सम्मानित व्यक्ति ऐसे होते हैं। गुरु और शनि, सूर्य और शनि का जब योग होता है, तो यह योग ज्योतिष विद्या के अंदर शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि 2 शत्रु ग्रहों का ये योग हो रहा है। शनि कभी सूर्य से अस्त नहीं होते। सूर्य से अस्त, शनि ना होने के कारण सूर्य पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है, या वो पिता से दूरवास ऐसे व्यक्ति करते हैं। बहुत कुंडलियों में छोटी आयु में ही पिता की मृत्यु होते हुए हमने इस योग में देखी है। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं, कामों को करने वाले भी होते हैं, विशेष धातुओं के जानकार ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में कष्ट पाते हैं, एवं बुजुर्गों के समान ही उनके हाव भाव जीवन के अंदर होते हैं। सूर्य और राहु का योग, यह ग्रहण योग बन जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है, जिस भाव में भी ये योग बनेगा, चाहे प्रथम में हो, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, अगर चतुर्थ भाव में ये योग बना है तो भाइयों के सुख को नाश करेगा। तीसरे भाव में बना है तो भाइयों को कष्ट देगा, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य वैसे ही बड़े भाइयों को हानि पहुंचाते हैं। पंचम भाव में ये योग बनेगा तो संतान पक्ष को कष्ट देगा। सप्तम भाव में ये योग बनेगा
तो स्त्री पक्ष को कष्ट देगा, क्योंकि सूर्य ऐसी स्थिति में क्षीण पड़ जाते हैं और ये ग्रहण दोष बन जाता है। ऐसे व्यक्ति उन्नति तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर्ष से फर्श पर, कुछ ही दिनों बाद ऐसे व्यक्ति दोबारा उसी स्थिति में आ जाते हैं, पुनः परिश्रम करते हैं एवं फिर वो अपनी स्थिति को सुधारते हैं। तो मित्रों, ये है सूर्य से अन्य ग्रहों का योग फल। योग अवश्य प्रभाव दिखाता है जीवन के अंदर, किसी भी भाव में बने। अगर ये योग शुभ ग्रह से बना हुआ है और शुभ ग्रह शुक्र, गुरु, बुध, अष्ट हैं, तो यह फिर शुभ फल देने की अपेक्षा अशुभ फल प्रदान करता है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।